गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आपको 11 चैप्टर निकालना है पर्यायवाची शब्द। चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। पर्यायवाची शब्द, पहले हम पर्यायवाची शब्द का अर्थ देखते हैं। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। एक शब्द के कई रूप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए समानार्थी शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, एक शब्द के कई समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए श्रद्धा मेरी सहेली है। ठीक है, श्रद्धा मेरी सहेली है, तो हम सहेली को मित्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका पर्यायवाची समानार्थी शब्द निकालकर यहाँ बनाया गया है, श्रद्धा मेरी मित्र है। अगर श्रद्धा मेरी मित्र है, मित्र की जगह अगर हम सहेली का प्रयोग करते हैं तो भी हमारा वाक्य सही है। और अगर हम मित्र का ही यूज़ करें या सहेली की जगह मित्र शब्द का यूज़ करें तो भी हमारा वाक्य सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ समान अर्थ बताया गया है। माँ खाना बना रही है। ठीक है, माँ खाना बना रही है। अगर हम इस वाक्य में खाना शब्द की जगह भोजन शब्द प्रयोग में लें तो भी हमारा शब्द वाक्य पूरी तरीके से सही होगा, क्योंकि भोजन का समानार्थी शब्द खाना होता है और खाना का समानार्थी शब्द भोजन होता है। ठीक है, आसमान साफ था। आसमान साफ था। ठीक है, आसमान का समानार्थी पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश, गगन, व्योम, नभ। ठीक है, हम इनमें से कोई सा भी शब्द काम में लेकर अपना वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, आकाश साफ था। आगे देखो, इन शब्दों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान, इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। देखो बेटा, इन पे देखो, जो रंगीन शब्द दे रखे हैं, सहेली, मित्र, खाना, भोजन, आसमान और आकाश, ये सारे क्या हैं? ये पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, देखो पहले चित्र में सहेली और मित्र शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, पहले चित्र में सहेली और मित्र शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो पहले चित्र में सहेली और मित्र शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। इसी प्रकार खाना और भोजन शब्द एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, इसी देखो खाना और भोजन भी क्या कर रहे हैं? एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार आसमान तथा आकाश शब्द भी एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समान अर्थ देने वाले समानार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द की डेफिनेशन, परिभाषा। किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अमृत, सुधा, सोम, अमीय, अमी आदि, ये सारे क्या हैं? ये अमृत शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है, समानार्थी शब्द हैं, सबका एक ही अर्थ होता है। ठीक है, देखिए अमृत, अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सुधा, सुधा का भी अर्थ क्या होता है? अमृत ही होता है। ठीक है, सोम, सोम का अर्थ भी अमृत ही होता है। अमीय, अमीय शब्द का अर्थ भी अमृत ही होता है। और अमी, अमी शब्द का भी अर्थ क्या होता है? अमृत ही होता है। ठीक है, एक शब्द के कई समान अर्थ दिखाने वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है,
नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और याद कीजिए। नीचे कुछ समानार्थी कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। बच्चों, आपको भी मेरे साथ साथ रिपीट करना है, ठीक है। धरती, धरती का क्या क्या है पर्यायवाची? धरती को हम किन किन नामों से पुकार सकते हैं? पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुधा, ठीक है। पृथ्वी को किन किन नामों से पुकारते हैं हम? पृथ्वी, भूमि, धरा और वसुधा, ठीक है। आकाश, आकाश को किन किन नामों से पुकारते हैं? आकाश के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? नभ, व्योम, गगन, आसमान, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था आसमान साफ था, आसमान के पर्यायवाची पढ़ा था हमने आकाश। तो देखो यहाँ दे रखा है आकाश, नभ, व्योम, गगन और आसमान। ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? भगवान, परमात्मा, प्रभु और जगदीश। ईश्वर के क्या क्या है पर्यायवाची? भगवान, परमात्मा, प्रभु और जगदीश, ठीक है। अब आगे देखिए मित्र, मित्र, मित्र के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? साथी, सखा, सहचर और दोस्त। मित्र के क्या क्या पर्यायवाची है? देखो मित्र के पर्यायवाची क्या क्या है? समानार्थी शब्द क्या क्या है? साथी, सखा, सहचर और दोस्त, ठीक है। आगे है शब्द है राजा। राजा शब्द के पर्यायवाची क्या क्या है? नृप, नरेश, भूप और भूपति, ठीक है। राजा शब्द के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? नृप, नृप यानी भी क्या होता है? राजा, नरेश, भूप और भूपति, ठीक है। देवता, देवता शब्द का पर्यायवाची है देव, सुर, अमर और विश्वबुद्ध। तो देखो देवता शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? देव, सुर, अमर और विबुद्ध, ठीक है। चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश और मयंक। चंद्रमा शब्द के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? चांद, शशि, राकेश और मयंक। पेड़, पेड़ शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? तरु, विटप, वृक्ष और द्रुम। तो पेड़ शब्द के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? तरु, विटप, वृक्ष और द्रुम, ठीक है। घर, घर शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? गृह, सदन, भवन और आलय, ठीक है। अमृत, अमृत शब्द के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? सोम, सुधा, पीयूष और अमी, ठीक है। सर्प, सर्प शब्द के क्या क्या पर्यायवाची हैं? सांप, सांप, भुजंग, विषधर और प्रभंग, ठीक है। सांप, भुजंग, विषधर और प्रभंग, ठीक है। कमल, कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? पंकज, नीरज, जलज और तोयज, ठीक है। बादल, बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? मेघ, जलद, नीरद और घन। तो देखिए बादल शब्द के क्या क्या पर्यायवाची हैं? मेघ, जलद, नीरद और घन, ठीक है। आँख, आँख शब्द के क्या क्या पर्यायवाची हैं? चक्षु, नयन, लोचन और अक्षी, ठीक है। आँख शब्द के क्या क्या पर्यायवाची हैं? चक्षु, चक्षु यानी भी क्या होते हैं? आँख होती है। नयन, नयन यानी भी आँख होती है। लोचन, लोचन में इसमें लोचन यानी भी आँख ही होती है, ठीक है। अक्षी, अक्षी यानी भी आँख होती है। दृग, दृग यानी भी आँख ही होती है। नेत्र, नेत्र यानी भी आँखें ही होते हैं, ठीक है। सूर्य, सूर्य शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं भानु, भास्कर, दिनकर और आदित्य। दिवाकर भी होता है, ठीक है। सूर्य शब्द के पर्यायवाची क्या क्या हैं? भानु, भास्कर, दिनकर और आदित्य, ठीक है। आग, आग शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? अग्नि, अनल, पावक
कृषाणु। ठीक है, आग शब्द के क्या क्या है पर्यायवाची? अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु। ठीक है, रात, रात शब्द के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? निशा, रात, रजनी और रैन। ठीक है, रात शब्द के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? निशा, रात, रजनी और रैन। ठीक है, हवा, हवा शब्द के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? वायु, समीर, पवन और अनिल। ठीक है, हवा शब्द के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? वायु, समीर, पवन और अनिल। ठीक है, आगे देखो, पहाड़, पहाड़ शब्द के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? पर्वत, गिरी, नग और अचल। ठीक है, पहाड़ शब्द के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? पर्वत, गिरी, नग और अचल। ठीक है, पुष्प, पुष्प शब्द के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? कुसुम, सुमन, प्रसून और पुष्प। पुष्प शब्द के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? कुसुम, सुमन, प्रसून और पुष्प। ठीक है, तो बेटा आपको ये सारे पर्यायवाची अपने कॉपी में लिखने हैं और इनको याद भी करना है। ठीक है बेटा, अपनी कॉपी में वर्क कर कर आप कॉपियाँ स्कूल में भेजो, हम चेक करें। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद।